सुप्रीम कोर्ट में आज 2 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुना दिया दिल्ली का। दिल्ली में एमसीडी पे उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि दिल्ली एमसीडी में 10 एल्डरमैन का नॉमिनेट करने का पूर्णतः अधिकार एलजी का है, एलजी के पास है और ये अधिकार जो है ये वैधानिक है। उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से तथा एमसीडी के नियमों के हिसाब से व अन्य नगर निकायों के नियमों के अनुसार से ये टोटल वैलिड है, टोटल वैधानिक है और उसमें एलजी का अपना स्वाधिकार है कि एल्डरमैन को करें, वो जिसको भी करें, अपॉइंट करें। ये भी उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी सूरत में राज्य सरकार की मंत्रि परिषद या राज्य सरकार की एमसीडी यूनिट या राज्य सरकार, दिल्ली राज्य सरकार उनको ना वाद कर सकती है, ना ही उन्हें सजेस्ट कर सकती है और ना ही इंस्ट्रक्शन दे सकती है और ना ही ऑर्डर कर सकती है। ये बात आई है। आपको बता रहे हैं आज ये फैसला दिल्ली के इतिहास के लिए, दिल्ली की उन्नति के लिए मील का बहुत बड़ा पत्थर है। और आपको बता रहे हैं कि दिल्ली पे इतनी बुरी हालत हुई थी कि राव कोचिंग में जो हादसा हुआ नाले वाला, उसमें अगर दोषी था तो सिर्फ एमसीडी और दिल्ली सरकार। यहाँ बाढ़ में भी यही पोजीशन हुई, पानी में भी यही पोजीशन, लोगों को पानी नहीं मिला। 3-4 बारिश में लोग मर गए। पहली बारिश में 1 दर्जन से ज़्यादा, दूसरी बारिश में एक लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा था, तीसरी बारिश में 3 लड़के मरे और उसके बाद जो 2 दिन बारिश हुई उसमें 14 लोग दिल्ली में मरे, दिल्ली एनसीआर। उसका सिर्फ दोषी एमसीडी और ये था। अब क्या है, अब नगर निगम जो है एमसीडी अच्छे ढंग से कार्य करेगी। 10 नॉमिनेटेड सभासद होंगे। आपको बता दें जो ये काउंसलर होंगे इनके बारे में बता दें कि आप देश का इतिहास देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो कार्य किया है नॉमिनेटेड सभासदों ने किया है। क्योंकि उनको कोई स्वार्थ नहीं होता है, उनको रहता है कि मुझे ये एक अच्छा ओहदा मिला है, मौके का मैं फ़ायदा उठाऊं, ऐसा कुछ करके जाऊं कि इसकी एक अच्छी पहचान जाए। यही नहीं, आप बॉम्बे में देखिए हर जगह सबसे ज़्यादा अगर ज़बरदस्त कार्य किए हैं तो एल्डरमैन जो उसमें अपॉइंट किए जाते हैं, इनका कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं होता, राजनीति से हट करके। अब आपको बता रहे हैं इसके साथ ही दिल्ली की हिस्ट्री बदलेगी। एमसीडी में बहुमत खो दिया है केजरीवाल ने। आज केजरीवाल की पोजीशन है कि जेल में वो गाना गा रहे हैं और सोच रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं हमसे क्या भूल हुई जो ये खता हमरी हुई। ये स्थिति हो गई। आज आपका कार्यकर्ता कह रहा है इनसे भूल नहीं, इन्होंने जानबूझ के गलतियों पे गलतियां की, दिल्ली को शराबी बना दिया है, उसमें रिश्वत ली हर जगह, दिल्ली में त्राय था। ये ऑर्डर जो है बहुत बड़ा ऑर्डर है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय बेंच ने, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नरसिम्हा साहब ने कहा कि एल्डरमैन पर एलजी का फैसला एकदम सही, अब केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए जेल से और आपके अन्य नेताओं को, आतिशी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। खास तौर से शैली ओबेरॉय में अगर थोड़ी सी गैरत है तो इस्तीफा, चूंकि ये जितना भी रहा है, जितना भी आप सुन रहे उसमें शैली ओबेरॉय दोषी हैं। केजरीवाल सरकार के सुप्रीम कोर्ट से झटका, कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपसे सलाह की जरूरत नहीं। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है कि जज ने कह दिया आपसे सलाह की जरूरत नहीं है, मतलब एक प्रकार से कह दिया आप चुप रहिए। वहाँ जो भी उनके वो बोल रहे थे एडवोकेट, उस पर कई बार नरसिम्हा जी ने उनको गलत बोला, मतलब ये कहा कि आप गलत बोल रहे हैं नरसिम्हा जी ने। और आपको बतला रहे हैं कि उनकी बातों को गलत माना गया और एलजी की बातों को सही माना गया है कि एलजी का निर्णय सही है, एलजी का है, मगर ये गलत कह रहे हैं कि जो है उसमें मंत्रिपरिषद के हिसाब से तय होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नामित कर सकते हैं। स्पष्ट कहा स्वतंत्र रूप से, मतलब वो अपने हिसाब से कोई एडवाइस, कोई नोटिस, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। स्वतंत्र रूप से वो 10 एल्डर केजरीवाल के लिए। अब आप देखिए, न्याय न्याय है, न्याय हमेशा जीवित रहता है और न्याय सत्य पे आधारित है। सत्य जो है प्रताड़ित हो सकता मगर पराजित नहीं हो सकता। इसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद की सलाह की ज़रूरत नहीं है। इतना तगड़ा डिसीजन है कि आपको बता रहे हैं, आप पार्टी वाले तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, पीसी करते हैं, बीसी करते हैं, बातचीत करते हैं, सब बंद, चुप, खामोश। क्यों? चूंकि ऐसा आदेश आ गया और आदेश में इनको भी कह दिया गया सरकार को। ये देखिए, एलजी ने पहले कहा था 10 एल्डरमैन। वो एल्डरमैन कोई बीजेपी के नहीं थे या इनके खास नहीं थे एलजी के, वो थे जो विशेषज्ञ थे, जो बीजेपी से रिलेटेड नहीं थे, जो विशेषज्ञ थे, जो उस पर कार्य कर सकते थे। अब देखिए केजरीवाल जी का क्या था, कोई भी अच्छा काम होता था उसको कह देते थे गलत। एमसीडी वाले में एल्डरमैन में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि नहीं, सही है एलजी। जिन जिन बातों में उन्होंने बोला हर जगह कोर्ट ने डिसीजन दिया। इसका मतलब अगर गलत है, झूठ बोलते हैं तो केजरीवाल बोलते हैं लगातार। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी को पूरा हक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी में सदस्यों को मनोनीत करने के उपराज्यपाल की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है। ये भी कह दिया जो शक्ति है ये लॉ द्वारा आधारित है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इस आधार पे कर रहा कि बाकायदे संविधान में लिखा हुआ है, वहाँ के नियम के उसमें लिखा, नगर निगमों के उसमें लिखा, दिल्ली एमसीडी के नियम के हिसाब से लिखा, और ऐसा होता रहा है अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा ना कि कार्यकारी शक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि 1993 एक्ट में एलजी को यह अधिकार दिया है कि वह बिना दिल्ली सरकार की सलाह के एल्डरमैन की नियुक्त कर सकता है। ये बाकायदे 1993 में ये बाकायदे एक्ट है, और एक्ट किसका है? एमसीडी का। अब देखिए केजरीवाल का लगातार झूठ पे झूठ, हर चीज इनकी झूठ साबित हुई, कोर्ट को साबित करना पड़ रहा। जबकि एलजी कह रहे थे तब एलजी की बात नहीं मानी। इस तरह से दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 15 महीने बाद अपना फैसला सुनाया। बता दें कि पिछले साल 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एलजी को एमसीडी में एल्डरमैन को मनोनीत करने का अधिकार देने का मतलब होगा कि वो एक चुनी हुई नागरिक संस्था को अस्थिर कर सकते हैं। न्यायमूर्ति नरसिम्हा जी ने बताया कि दिल्ली की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से सहमत नहीं है। यहाँ तक कह दिया उन्होंने, नरसिम्हा जी ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, कि मैं इनकी उससे सहमत नहीं हूँ। किनसे? अभिषेक मनु सिंघवी के उससे। मतलब इतनी बड़ी बात कह देना सुप्रीम कोर्ट के जज, आप अंदाज लगा सकते हैं। इसके अलावा ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी को शक्ति शब्दार्थिक और अतीत का अवशेष दोनों है। उन्होंने कहा अतीत का अवशेष दोनों है। ये देखिए नरसिम्हा साहब ने ये डिसीजन दिया, 2 सदस्यीय पीठ थी। एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 मनोनीत सदस्य होते हैं। 250 निर्वाचित और 10 मनोनीत हो गए 260। दिसंबर 2022 में हुए एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हरा के 15 साल पुराना शासन खत्म कर दिया था। आम आदमी पार्टी ने जहां 134 सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी को 104 और कांग्रेस को 9 सीटें जीत मिली थी। अब आपको हम क्लियर कर दें, 134 में जो आम आदमी पार्टी के हैं उसमें 9 सदस्य पहले ही हट चुके हैं, इनसे अलग हो चुके हैं, तो इनके बचते हैं जाके 125 में 7 सदस्य इनके खिलाफ हैं बिल्कुल खुल करके, तो बचते हैं जाके 118। अब आप पार्टी के पास 118 सदस्य हैं। वहीं आप देखिए अदालत ने कहा है
कि एलजी को कानून के अनुसार काम करना है, ना कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से निर्देशित होना है। उन्होंने कह दिया स्पष्ट रखे, एलजी कानून के हिसाब से, जो कानून उस हिसाब से काम करेंगे, इनके मंत्रिपरिषद की सलाह या उनके एडवाइस से कतई नहीं करेंगे। ये उन्होंने कह दिया कि वो काम कोर्ट के जो कानून। इसके अलावा आपको बताते हैं कि अब आपके पास जो हैं सदस्य 118 हैं और बीजेपी के 104 सदस्य जीते थे, 10 ये 114 हो गए। इसके अलावा 14 सदस्यों के आपका इनको समर्थन है, तो टोटल जाके बीजेपी के लगभग 130 से ऊपर सभासद हो रहे हैं और अब जो है बहुमत खो चुकी हैं। शैली ओबेरॉय को अब रिजाइन कर देना चाहिए और केजरीवाल को भी रिजाइन कर देना चाहिए। एक भलमन साहत यही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून, उन्होंने ये भी कह दिया संसद द्वारा बनाया गया कानून था, ये संसद द्वारा, संविधान में एमसीडी द्वारा। कानून के तहत उपराज्यपाल को शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है। धारा 33B(1) के तहत विशेष ज्ञान वाले 10 व्यक्तियों को नाम देने की वैधानिक शक्ति पहली बार एलजी को डीएमसी अधिनियम 1957-1993 के संशोधनों के माध्यम से दी गई थी। यही नहीं, 1957 से ताकि नगरपालिका प्रशासन से संबंधित संविधान का भाग 9A अनुच्छेद 239F और 239A भी दिल्ली सरकार की स्थापना संबंधित प्रावधान में संवैधानिक परिवर्तनों की शामिल किया जा सके। एलजी को नामांकन करने की शक्ति डीएमसी अधिनियम, जो एक संसदीय कानून है, में स्पष्ट रूप से दी गई। ये कानून के तहत दी गई और ये नहीं कर रहे थे। कांग्रेस के नेताओं को बोलना चाहिए, ये उनके समय विधेयक आया और उनके लोग नॉमिनेटेड अभी तक होते रहे। कुल मिलाकर के बहुत बड़ी हार है। केजरीवाल और शैली ओबेरॉय को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।